हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पे अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड यस, इस दुनिया की एक चीज़ है, हम अपने सपनों के लिए दौड़ रहे होंगे। आई वॉन्ट यू टू रन बिकॉज देखो, एक सपना ही है जो तुम्हारे साथ रहेगा। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। एंड ये फालतू की ज्ञानबाजी अभी ख़त्म करके अभी मैं कुछ नया आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो मेरे साथ आज एक शख्स है जिसका नाम है सचिन कुमार, सचिन ठाकुर बेसिकली, राइट। Yes, Sachin Thakur. एंड सचिन से हाय। Hello everyone, Sachin Thakur here. ओके, ऑलराइट। सो आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एज यू नो कि आई हैव अ स्टोरी। मैं कुछ ऐसी स्टोरीज लेके आता हूँ जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरीज हो, जिन्होंने अपने आप को फ्रॉम ज़ीरो टू समवेयर एल्स जहाँ तक का ट्रैवल किया है, उन लोगों की कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ। तो आज के हमारे सुपर हीरो सचिन भैया, बेसिकली सचिन और मेरी कहानी कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने लगभग कब 19 में आई गेस, Yeah. राइट। 19 में हम लोग एक बार मिले थे, अक्टूबर का टाइम था। ये We मेरे met for बहुत the अच्छे first time in 17, 17, right? yes, And we 17। met on the 24th October 2017. वाह, मुझे डेट एग्जैक्टली याद है 20th October 2017. यस सचिन। Yeah, 6.5 साल. Yeah, 6.5 साल. तुम It's अमेजिंग हो यार, crazy. तुम्हें ये भी याद I है। remember, let me tell you, I remember the dates because that inspired me to, recognize कि where I have come from. Right. That keeps me remember कि मेरे को मतलब इस टाइम यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने. So I always try to remember the special dates, right, all the time. That really helps me a lot. Yeah. ओके, आई एम सॉरी गाइस, कोई तो आया है, ज़रा खटखटा रहा है, It's okay. उसको We ज़रा can देख just, we लेते can just हैं। go. It's okay. हाँ It's quite random. हाँ, Yeah. ठीक है, sure। We'll wait. हाँ बोलो। नमस्ते, बताओ। मैं बाद में देखूँ क्या इसको? ठीक है, मैं जब बाद तुम्हारा में मन देखूँ। करे. 13 प्लान्स लगा रही है। क्योंकि उनके पास 14 है ना। बेटा 14 है वो. फिर वो पीछे वो की लगा रखी है लेंस जैसी। कहाँ लेंस है ये? नहीं वो अरे वो तो ऐसे ही है, वो लेंस का ऐसे ही है। ला इधर देख, इधर रख इसको, आप जाओ। चाचा वीडियो चलो। बना रहे हो। हाँ जी, वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। This is cool. Okay. ओके, सॉरी गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको इंटरेस्टिंग। हमारे कम्युनिटी में रहने का सबसे अच्छा फ़ायदा कि एक जो बच्चा आया था अभी शैतानी कर रहा है बाहर, सीटियाँ बजा रहा है, वो ये लेके आया बिकॉज उसको पता है कि मेरे पास एक फ़ोन है, तो वो चाहता है कि मेरा फ़ोन अच्छा दिखे, इसीलिए वो इधर से अच्छा। लेके आया है। क्या है ये? ये बेसिकली चार्जर है। देखो, ब्रांडिंग नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो ध्यान रखना इस बात का। बेसिकली चार्जर है, गैस खोल के देखिए क्या देखना है तुमको। We can just have a look at it. तो बेसिकली यू कैन चार्ज योर सेल फोन Really? एंड एवरीथिंग। iPhone भी चार्ज कर सकते हैं इसमें. यस, ये आईफोन के लिए ही है, वायरलेस Oh. चार्जर है। Oh wow. यस, वॉच एंड डिफरेंट थिंग्स। सॉरी, AirPods. एयरपॉड्स प्रो या जो भी है, सेल Got फोन। it. तो Sounds बस ये इसी के लिए है, तो लेके आया था वो दिखाने के लिए, देख लेंगे। एनीवेज, बैक टू द कहानी। good. Yeah. हमारी कहानी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्यों ये वीडियो बना रहे हैं आज। द रीज़न इज़ कि मैं जब सचिन से पहली बार मिला था यार, मेरे को याद है एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा। सो बेसिकली सचिन और मैं, हम दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। तो पहली बार जब सचिन मैंने देखा था, आज का सचिन यू माइट सी कि कितना मतलब स्मार्ट हैंडसम, यस ऐसा है। बट उस समय जब मैंने देखा था, ट्रस्ट मी गाइस, ये ऐसा इंसान था जो आप कुछ लोग होते हैं ना, जब आप इन सड़कों पे देखते हो लोगों को, तो यू कैन फील कि यार इनके अंदर ना एक हंगर है कुछ करने का, एंड दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, कैसे बाल है कैसे शर्ट है, कुछ भी नहीं, बट दे हैव वन थिंग। ठीक है. I was like very excited for the feedback, right? But मेरे खुद के बच्चों ने बोला कि सचिन भैया इज द मोस्ट बोरिंग टीचर इन द वर्ल्ड. आप इमेजिन करो, आप कहीं पे एक नौकरी कर रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो, उसके अलावा आप पढ़ाने जाते हो फ्री में, वो एज ए वॉलंटियर NGOs में, राइट। एंड उसके बाद आपको बच्चे बोलते हैं कि भैया आप बोरिंग हो. आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना कंटिन्यू. आई एम लाइक मैं छोड़ने वाला हूँ, राइट? मतलब एक सेकंड ना, मैं रोते बच्चा बहुत परेशान। हाँ श्योर, आप आ जाओ. विल कंटिन्यू, विल कैरी ऑन. अरे जानबूझ कर रहा है ना ये. आई गेस शैतान मत करें, चाचा मैं खराब हो रही है वीडियो, खराब हो रही है। मेरा बच्चे मत करो, मत बजाओ। एक काम करते हैं ना, उसको हेलो हेलो भैया, उसको बुला लेते हैं अंदर. शेर खाने तरह बुला, दोनों को बुला लेते हैं. दोनों दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ. आ जाओ बेटा, आ जाओ, चप्पल उतारो, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, बैठो. ट्यूशन जाके से मत वो बुलाओ, ट्यूशन में बैठा हुआ है। नहीं बंक मारेगा। ठीक है, आ जाओ, चलो वहाँ जाके बैठो, ओके, आ जाओ. इधर बैठो, मैं भी इधर बैठूंगा।
हाँ इधर बैठो। मुझे भी अच्छा दोस्तों ये हमारा नया गेस्ट जो हमें परेशान कर रहा था बहुत ही ज्यादा सही से बजा के, तो हमने सोचा इसको यहीं बुला दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यदि कोई बच्चा परेशान करे आपको बाहर में, तुम अंदर बुला लो। सिंपल, जस्ट सिंपल। ओके, हाँ ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा बताओ। अरमान। हाँ अरमान, तुम तो शेर खान बोलते हो अपने आप को। असली नाम अरमान है। असली नाम अरमान है? अच्छा, नकली नाम का क्या करना है? फेंक दो। ठीक है, एनीवेज ओके ऑलराइट, ठीक है प्लीज। ओके, सो कंटिन्यू विद दिस स्टोरी। तो जब मुझे पहला फीडबैक मिला, इट वाज हॉरिबल, राइट, एंड आई वाज लाइक पिस्ड कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के लिए और मुझे कुछ नहीं मिला रिटर्न में। बट देर वॉज अ गाय, आई वुड लव टू टेक द नेम, विवेक पुन, राइट, Yes. एंड उनसे मिला और ही वॉज द कोऑर्डिनेटर एट सम हाउ, राइट, एंड वो वहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व करने थे, फीडबैक देने के लिए थे, बताने के लिए थे, एंड नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड ही वॉज बीइंग इम्पेशेंट विद मी, राइट, ही वॉज वेरी नाइस एंड वेरी काइंड, वेरी कंसिडरेट, एंड उन्होंने बोला कि सचिन टेंशन ना ले, बच्चे ऐसे बोलते हैं, जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग, राइट। तो उसके बाद मैंने खुद को काम डाउन किया, अदरवाइज आई वॉज अबाउट टू क्विट, एंड उस दिन यदि मैंने बच्चों के फीडबैक को लेके छोड़ दिया होता पृथक, तो मैं यहाँ पे नहीं होता, आई वुडंट हैव बीन हियर। सो बोलते हैं ना, स्टीव जॉब्स हैज सेड कनेक्टिंग द डॉट्स, सो एवरी सिंगल डॉट you know is being connected right now. So huge thanks to Vivek Pun bhaiya, thank you so much for giving me the opportunity. By And the way, first learning of the our Yeah. podcast is yeah, कि जिस समय भी आपको लगे ना कि यार चीजें काम नहीं कर रही है, Right. बढ़ नहीं रही है, तो सिर्फ एक काम करना है, बस भरोसा रखो yeah, एंड कीप डूइंग योर वर्क। of course, ठीक है, ये छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स तो आते ही रहेंगे। absolutely, absolutely. So I worked on the feedback, मैंने बहुत मेहनत किया feedback पे, और I tried to improve, you know, as the day went by. And उसके बाद I started getting good feedback from my students कि भाई आप improve कर रहे हो, and that gave me a lot of passion. So पृथक के बाद I went to Manzil, then LBL. So मैं 8 घंटे जॉब के अलावा, which I hated, frankly speaking, तो I used to go to these NGOs जहाँ पे पढ़ाता था, वहाँ पे ऐसे लोगों से मिलता जो मुझे encourage करते थे, and they saw something in me which I had, right, and they recognized me, and they kept appreciating me, they kept encouraging me, Sachin तू कर सकता है. There were more people who encouraged me than the Right. ones who put me down, right. Of Right. course कुछ ऐसे लोग भी थे जो they were jealous of me कि मुझे Of ज़्यादा you know वो ऐसा मिल रहा था कि मैं मेहनत कर रहा था, but I'm not gonna talk about those people because I'm not talking about positive people. So because of that, मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। Yeah. तो जब तुमने बताया कि जब तुम लोगों को ढूंढ रहे थे, तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिल yeah, रहे थे, yeah, राइट, सो डू यू बिलीव इन दिस कि जब आप अपना काम बड़े ही शिद्दत से करते रहते हो, राइट, यू फाइंड द पीपल, अगर सोचो पहले दिन ही अगर तुमने वो क्विट कर दिया होता है, वो शुरुआत ही नहीं की होती yeah, कभी, yeah, डू यू थिंक कि वो लोग कभी भी मिलते? never, तो लर्निंग Impossible. लर्निंग यही होती है कि आप आगे बढ़ते जाओ, right. यू डोंट नो कि Yeah. कौन सा इंसान आपसे कब टकराएगा, You कैसे never know, टकराएगा, you never know, राइट। you never know. सो यही मैं तुमसे पूछ रहा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि जब Absolutely. लोग मिलते हैं। Yeah. And I think as you have said it right भैया, I mean first of all कि आप कुछ ट्राई करते हो ना, तो initially you start expecting कि सब अच्छा ही होगा, और राइट, कुछ नहीं होता अच्छा. Everything goes wrong, right? But Right. all you have got to do, as he said, you have got to have the faith in yourself, the belief, right? And I always knew, मुझे पता था कि मैं स्पेशल था, right? अब मुझे पता था मेरे अंदर पैशन है खुद के लिए करने का, अपनी मम्मी के लिए कुछ करने का, अपनी कंट्री के लिए कुछ करने का, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने का, बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, एंड दैट्स वेयर द पीपल play a huge role, right? And I met people like him, I met people like Archana Didi, Ramesh Bhaiya, there are so many people I met, Pradeep Bhaiya, there are बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा. And then when I went to Manzil, like of course Neha Bhabhi, not to forget, she's been my mentor for a long time. So if I hadn't met those people, मेरी लाइफ यहाँ पे नहीं होती. So I mean, the one thing that I will never get tired of is thanking you, thanking the community, and thanking the people, the mentor who've helped me where I am today. So people in your life is everything. It doesn't matter what. Yeah. It's just you who have worked in your part. Yeah. And है ना, अगर तुम इस बात को ऐसे बोलते हो, like for me as well, Yeah. you know कि हम लोग जब बात करते हैं थैंकिंग का, मेरे पास भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स द फ्रेंड्स दैट द नेम ही टुक, Yeah. एंड उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में हमको समझा और सपोर्ट किया है. For sure. तो अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करें या हमारी खुद की बात करें, तो वी वर नॉट ओनली वन. ठीक है, हमारे पीछे एक बहुत ही बहुत बड़ी आर्मी थी Yeah. विद द हैविंग अ गुड इंटेंशन, जो चाहते थे हमको इम्प्रूव करते हुए देखना. Yeah. तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में टकराएंगे, यू डोंट नो. Absolutely. इट्स जस्ट कि है ना, हम लोग
करते रहे और कभी गिव अप ना करें. Absolutely. सो ये वाला पार्ट है Yeah. काफ़ी इम्पोर्टेंट. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया guys, आपको पता है ये जो इंसान बैठा है ये ना अमेरिका रिटर्न है. तो Yes. ये अमेरिका गया था, इसने कुछ 10 महीने कुछ बहुत ही खूबसूरत महीने वहाँ पे बिताए थे. Yeah. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. Sure. तो चलो आज उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कि कैसा सचिन का एक्सपीरियंस था. वैसे मैं भी गया हूँ अमेरिका, बट ठीक है हम लोग अपने बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस. सचिन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब यूएस में गए थे? डू यू थिंक कि वहाँ पे कोई चैलेंजेस आए थे तुम्हें, या व्हेन यू वर इन यूएसए कैसी चीज़ें चल रही थी? क्योंकि आई बिलीव कि कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड बिहार के एक छोटे से गांव से, हमको पता भी नहीं, राइट? आई डोंट नो हिम, ही डोंट नो मी. Yeah. उस गांव से 12,000 माइल्स फार, राइट, Yeah. ट्रैवल करके जाना एंड देन वहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस लेना. तो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि कैसा था रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस. Yeah, it was wonderful. Starting with, as you said, starting from where I started, right? Coming from very small village in Bihar, जहाँ पे we didn't have a lot of resources. We still don't have a lot of resources there. But when I came to Delhi 6.5 years ago with that passion, with that dream, I would say, that helped me to pursue my dream. And talking about my experience in the US, I mean, it was nothing short of miracle, nothing short of life-changing, I would say. Okay, and I mean, of course, there are ups and downs. I mean, people say that the grass is greener on the other side, right? When you go to the US, it's not. People कहते हैं, America में ये. Of course, there are a lot of pros, but there are some cons as well. You face a lot of challenges as an international students, right? बहुत problems. You have been there, right? Yeah. So, but I'm not gonna talk about those things. I'm gonna talk about good stuff right now, which is very important. Because if I have to talk about one thing that has changed my life is the opportunity that I got there, opportunity to meet people, to connect with them, network with them, and most importantly, volunteering. I mean, America is the best country in the world when it comes to volunteering. And volunteering को वो बहुत एकदम passion के साथ करते हैं अमेरिका में. राइट. अच्छा, एक चीज़ और मैंने रियलाइज करी थी जब हम लोग यूएस में थे कि इवन इट्स अ टाइनी थिंग. Yeah. बहुत ही छोटी चीज़ है. मान लो फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग एन आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग. Yeah. बहुत ही छोटा एग्जांपल मान लो किसी के साथ बात करना. ये भी अगर तुम्हारे पास एक ये आइडिया है, अगर तुम लोगों के पास जाते हो तो पीपल वुड अप्रिशिएट दिस Oh my God. in terms so true. of So true. making you feel Yeah. that okay, you are the person, Yes. and तुम कर सकते हो. Yeah. एंड एक्चुअली साइकोलॉजिकल तरीके से अगर इस बात को बात करें तो जब कोई इंसान आपको कुछ बोलता है और बढ़ावा देता है उस चीज़ के लिए, Yeah. यू फील कॉन्फिडेंट Yes. टू परस्यू दैट थिंग. बस ये वाला एक पार्ट मुझे वहाँ पे लगा कि ये ज़्यादा अच्छे से हो पाया, बिकॉज क्योंकि जब हम कुछ भी पैशन, मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करता था, पीपल वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड. Yeah. True. वो सिर्फ सुन के ऐसे बोल नहीं देते थे. दे वर द पीपल जो आप पे ट्रस्ट करते हैं. आगे क्या होने वाला है XYZ, Yeah. डोंट नो, बट वो बहुत ही शिद्दत से अप्रिशिएट करते थे. True. वो चीज़ मेरा एक्सपीरियंस था इस तरह. That was spot on, man. Spot on. I mean, Right. as they say that the ones who are appreciated more are the ones who will always do better than the ones who are not appreciated. Oh, Right? I mean, yes. if you get appreciated for the work that you do, you get motivated. You get a lot of confidence. Yes, I am somebody Right. that if I'm being appreciated for what I've done, I can improve more and more to do a better job. And spot on. And again, one of the things that I liked about the US, that the people were very nice, very kind, and Right. they would always help you to find your passion, to ask you the right questions. What do you want to do? What exactly you want to do? And how can they help you? Right. And we have this kahavat here in India that बहुत लोग टांग खींचते हैं. Right. I found very less people. Maybe I didn't find anybody who was that कि टांग खींचने वाला. Who was always there to push कि चाहे तो volunteering में जाओगे आप या Right. internship कर रहे हो कहीं पे, they would always be there. So I'd say the experience, the people, the adventure that we did, Right. it was just phenomenal. And again, Right. for me, whatever I'm today, it's because of the opportunity I got, because of that, those moments and those kind of the people I met helped me a lot to be where I am today. You talked about opportunity, right? Yeah. अपॉर्चुनिटी, हाँ, तो कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटीज़
हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं अपॉर्चुनिटी कैसे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूएसए गया बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राइट। सचिन यूएसए गया बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हमारे हाथ में ही होता है, right? तो यू आर द पर्सन। मैं फॉर एग्जांपल यूएस जाने से पहले मैं बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह ढूंढता रहता था, मुझे नहीं पता, बट आई हैड ओनली वन थिंग जिसको मैं बोलता था कि यार जो मैं आज हूँ ना, आई हैव टू इम्प्रूव। मैं आज सेम नहीं रहना चाहता। तो हर रोज़ हम लोग कुछ नया इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो मैं अलग अलग स्कॉलरशिप्स वगैरह ढूंढता हूँ। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो कि एक वेबसाइट है www.letmespread.in। अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, फेलोशिप्स अवेलेबल है, जिसको आप पढ़ सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आई ऑल्सो बिलीव कि अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज़ का पार्ट हो सके। हमारी तरह के सेम जो हमारे तरह के सोचने वाले लोग हैं या बिलीव करने वाले लोग हैं, वो और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। Awesome. मुझे लग रहा है कि छोटू हमारा बहुत ही बोर हो रहा है। इससे क्यों नहीं पूछते हम लोग कि अभी तुमने हमारी बातें जो सुनी, क्या लगता है तुमको? चलो हम तुमसे बात करते हैं सबसे शुरुआत में। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th क्लास में। ओके, ऑल राइट। तो क्या कुछ है प्लान, क्या करना है ज़िंदगी में? अभी कुछ नहीं पता। अभी तो कुछ नहीं करना। अभी कुछ नहीं पता, ओके ठीक है। अभी तुमने स्कॉलरशिप की बात सुनी, तुमने सुना ये भैया भी अमेरिका से आया, मैं भी अमेरिका से आया हूँ, क्या लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम जाना चाहोगे? 100%। 100%, ओके। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्या लगता है करोगे तुम? यस। क्योंकि हम दोनों तो सेम ही कम्युनिटी में रहते हैं, हम तीनों, राइट। हम लोगों ने जब ये आइडिया कर लिया कि हम पहुंच सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए पहुंचना मुश्किल है या क्या है? मुश्किल भी है, आसान भी है। ओके, मुश्किल है तो क्यों है, आसान है तो क्यों है? मुश्किल इसलिए स्कूल में हफ्ते में एक बार जाता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम हमें डांट खिलवाओगे, गाली खिलवाओगे? तुम हफ्ते में, एक भैया बैठे हैं, दो भैया बैठे हैं जो मतलब इतनी पढ़ाई करके पहुंच गए, और तुम हफ्ते में एक बार स्कूल जा रहे हो, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। बताओ, अब जाओगे कि नहीं तुम? अब डेली जाऊँगा। राइट, डेली जाओगे, ठीक है। और सपने देखते हो? क्या लगता है? कुछ नहीं देखता। पर कब देखना शुरू करोगे सपने? पता बड़ा बनना है ना, अमीर आदमी बनना है? गरीब भी ठीक है। गरीब भी ठीक है, पर अमेरिका जाना है, अमेरिका तो अमीर लोग जा रहे हैं। हम भी पहुंच जाएंगे पासपोर्ट वीजा करा के। ओके ठीक है। एनीवेज, इसको थोड़ी सी मेंटरशिप की ज़रूरत है गाइस। तो मेंटरशिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सचिन भैया हमारे ग्रेट मेंटर हैं। सचिन, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर वेंचर जहाँ पे तुम बच्चों को मेंटर करते हो? Sure. Should we let him go because he's getting bored? या ओके, ठीक है। मज़ा आया आपको? ठीक है, आप जल्दी से चुपचाप एक काम करना, जब ये पॉडकास्ट आएगा तुम्हें पता है क्या करना है। क्या करना है बताना? डेली स्कूल जाना है। हैं? डेली स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ना है। ओके, नाइस, ठीक है। और सपने देखने शुरू करने हैं ताकि मैं भी जा सकूं Yes. अमेरिका। नाइस, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। Thank you. चलो, Thank you. ओके, Bye. थैंक यू, बाय। उसको बंद करो ना देखो। हाँ, मैं बंद कर देता हूँ, मैं इसको भेज देता हूँ एक बार Sure. ऊपर। अब सीटी मत बजाना, ठीक है चाचा। ट्राई करूँगा नहीं तो मैं। ओके, ऑलराइट, सॉरी गाइस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि सचिन एक वेंचर रन करते हैं जिसके बारे में सचिन, Sure. व्हाई डोंट So I have a company name English with Sachin. ठीक है, वो मेरे खुद के नाम से है because I started creating content 4 years ago. यू? And of course जब मैं US से वापस आया था तो I didn't have a job and COVID का टाइम था राइट, और सच बताऊँ मुझे जॉब करना भी नहीं था। मतलब मेरे को जॉब नहीं करना था, सच बताऊँ। ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, मेरे पास पैसे नहीं थे। यूएस से आने के बाद ऐसा नहीं कि मतलब फूलों की बारिश होती है, लोग फालतू कदम सुनाते हैं, अरे यूएस से आ गया तो पता नहीं क्या उखाड़ लिया, हवा सा बन जाता है। अरे कुछ हवा वो कुछ नहीं है, अमेरिका से आया, अमेरिका से इट्स आया। ऑल बुलशिट यू नो। तो आई डिडंट हैव एनी जॉब व्हिच आई डिडंट वांट, मतलब कोशिश में कर रहा था मेरे को जॉब लग जाए ताकि कुछ पैसे आए, बट इनसाइड मुझे खुद से करना था, राइट। So I started doing some network marketing shit right when I started किया मैंने because I wanted to do some business part Right. and I didn't like that because that's my opinion, right. And उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इन इंग्लिश। राइट, उन्होंने बोला कि सचिन तुम यदि इंग्लिश में इतने अच्छे हो और तुमने इतना अच्छा किया है यूएस जाने से पहले, तो व्हाई नॉट इन इंग्लिश। एंड आई वाज लाइक ये तो सही कह रही है, राइट। एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट in June 2000
20, वाह 4 साल होने वाले हैं. Wow. 4 साल पहले कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है. एंड पहले मैंने स्टोरी टेलिंग डालनी स्टार्ट करी, राइट. एंड देन उसके बाद नहीं हुआ तो देन आई स्टार्ट गोइंग फॉर द इंग्लिश पार्ट. Right. एंड कंटेंट डालता गया एंड आई स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट लविंग माई कंटेंट. एंड उसके बाद जो है आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एवर बैच इन on the 21st December 2020. I remember the bloody date. See, I mean, By the way, I'm also good in remembering the yeah, dates, good for because you. I personally believe कि यार मुझसे ना एक बार किसी ने पूछा भी था ये वाली बात Yeah, कि यार तुम डेट्स कैसे याद रख सकते हो. yeah, तो उस समय ये बात क्लिक हुई कि यार जब हम कुछ सीखते हैं ना, इम्प्रूव करते हैं, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट डे. yeah. जब course. आपने अपने आप को एक लेवल पे लेके गए, आपने उस दिन कुछ सीखा है, Yeah. तो फॉर्चुनेट हो कि आपने वो चीज़ सीखा है, तो आपको याद रहेगी Of course. ताकि आप अगली बार भी इम्प्रूव कर सको. Sure. तो दैट्स हाउ आई बिलीव. बट हाँ, ये डेट वाला मेरे भी हाँ, मुझे याद रहता है बिकॉज वो स्पेशल दिन होते हैं हमारे लिए. चाहे वो Yes. मेरा, चाहे मान लो कि जब मैं यूएस गया, मुझे एग्जैक्ट दिन याद है. मेरा वीज़ा Right. का है, मुझे याद दिन है. Right. मेरा टॉफल का एग्जाम को मेरे को याद है. Hmm. 8th March 2019. I remember all the dates. I remember when I met my girlfriend online, and I remember when I met her for the very first time. Right. Wow. I remember almost every special date. Hmm. एंड या देन मैंने पहला अपना बैच स्टार्ट किया था 21 दिसंबर 2020 को विद 5 स्टूडेंट्स थे. इसमें 2 पेड थे, 3 अनपेड थे बिकॉज मुझे स्टार्ट करना था, राइट. Right. एंड देन उसका जर्नी स्टार्ट हुआ. आई क्रिएटेड मोर एंड मोर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, राइट. Hmm. एंड देन अभी वी हैव 4 मेजर कोर्सेज लाइक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू स्किल्स. और हमारा एक और कोर्स आने वाला जो हमारा है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. So I've got a team of 5 people right now. We're working on helping with these skills, right? Hmm. And I'm a Joe Stock speaker as well, you know. Yes. Yes. By the way, oh sorry, मैं बोल Yeah, रहा I'm a था Joe ना. Stock speaker as well. Yes. Go ahead. No, sir. No, this is what I was Yeah, saying. कि right. Joe Stock. Yeah. And yeah, that's how things started and things are going on right now. So we are just looking forward to reaching out to more and more people and giving the best value, because benefit of joining NGOs earlier was that I understood the value of giving the value, Right. right. And I had no idea what the hell it meant back then, Back then. right. Sometimes it happens when we Yeah, we just do things. We don't even know कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर वो कैसे काम आएगी. yeah, लर्निंग भी ऐसी है. कभी कभार जब आप कुछ सीख रहे होते हो तो लोग आपको बहुत सवाल करते हैं absolutely. कि क्यों सीख रहे हो, क्या करना है आपको. बट ट्रस्ट में ये हमेशा काम आती है. आपकी Sure. लर्निंग्स कभी भी खराब नहीं जाएगी. आपकी इन्वेस्टमेंट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट जो है ना, मतलब इट विल बूस्ट यू. Yeah, फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे आप बुक्स देख रहे हो, बहुत सारी बुक्स हैं, Yeah. है ना. सचिन इज ऑल्सो बुक लवर बाय द वे, Yeah, और मैं yeah. भी थोड़ा सा. तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की है जस्ट बाय रीडिंग द बुक्स. yeah, ठीक है, एक हैबिट बना के कर सकते हैं हम लोग, है ना. ये हमको एक नया पर्सपेक्टिव देता है दुनिया को समझने का. हमको मौका देता है कि क्या लोगों ने पहले किया है और उनसे हम क्या सीख पा रहे हैं, of course. राइट. तो दैट इज़ वाई यू कैन सी कुछ किताबें रखी हैं और मैं उनको पढ़ना पसंद करता हूँ. अभी लेटली कुछ नहीं हो पा रहा है, बट इट्स अ गुड हैबिट एटलीस्ट टू हैव द एक्सेस ऑफ द बुक्स, Absolutely. ताकि आप कभी भी आपका मन करे तो पढ़ लो. अब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पर डे पढ़ना ही है, Yeah. बट डू इट विद ऑनेस्टी. अगर तुमको पढ़ना है तो सच में पढ़ो, Absolutely. not to impress. Yeah, just to show off कि मैं पढ़ रहा हूँ. I mean, Right. there is Do a it value. to invest, Yeah, right? Yeah. So course. that's it. And एक और चीज़ बताओ सचिन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है जब तुम यूएस से वापस इंडिया में आए थे? I'd say perspective first of all, right? And to be able to see the change that I saw in the US in terms of my career, right? For example, my US में when I was there, even मेरी English अच्छी थी, but I was having a really hard time understanding the first 15 days. I'm sure you had the same experience, right? Yeah. Because आप हिंदी वाला इंग्लिश बोलते हो, Right. इंडिया वाला इंग्लिश इंडियन इंग्लिश बोलते हाँ, हैं हम हिंदी लोग, English, बेसिकली हाँ, एक्सेंट right. में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, राइट. बट यस हाँ, थोड़ा सा तकलीफ तो होती है Right. स्टार्टिंग So में. first thing first, career वाला चीज़ and learning वाला English वाला चीज़, and I learned and I saw some gaps जो इंडिया में लोग नहीं कर रहे थे, right? Right. And I found those gaps and I'm doing in India right now, which is Hmm. I would say non-existence in India. कोई नहीं कर रहा जिस तरह value लोगों को दे रहा है. When it Right. comes to that. And of course, that I'd say tag helps me a lot. कि coming from the US helps a lot, right? Right. Especially जब आप इंडिया में इंग्लिश Gives the पढ़ाते हो. accessibility to the people, because हमारे
ये बहुत ही प्राउड की बात नहीं है वैसे, बाय द वे, जस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव सचिन, कि जब आपको कोई कहता है यूएस रिटर्न है, Yeah. एंड देन उसका ना देखने का नजरिया बदल जाता है। उससे पहले अगर सेम इंसान हो, कितनी भी मेहनत करके आए हो, दे डोंट गिव अ शिट, I agree. है ना? I agree with you. बट एक टैग जब लग जाता है कि यूएस रिटर्न है, तो देन पीपल अरे यार ये अमेरिका से आया, Yeah. एंड उसका ना पर्सपेक्टिव चेंज होता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, True. क्योंकि ये बेसिकली जजमेंट्स को क्रिएट Yeah. करता है। But at the same time, sorry, at the same time it helps. It Yeah. helped me in my business. Frankly speaking, I'm not gonna lie. Right. But it was not everything. मतलब यदि मैं बोल दूँ, guys, मैं US से आया हूँ, मेरे से इंग्लिश सीख लो, Right. मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को पढ़ाना नहीं आता, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज नहीं है, why the hell स्टार्टिंग कुछ लोग आ जाएंगे, अरे अमेरिका से बंदा आया, सीखते हैं इससे, Of course. बट यदि आप उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं दे पाओगे, इट्स नॉट गोना हेल्प, राइट। राइट? सो तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएटिंग अ वैल्यू, है ना? Yeah, man. जब आप अच्छा, वैल्यू से सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को कुछ दे रहे हो। Yeah. क्रिएटिंग अ वैल्यू इज क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर योरसेल्फ एज वेल, बाय द Yeah. वे, क्योंकि देन आप कुछ अपने लिए कुछ बुन रहे होते हैं जहाँ पे आप स्टैंड करते हो, है ना? course. गिविंग द कैसे बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग थॉट या ऑन ओपिनियंस। ऑफ कोर्स, आपको कोई डिसीजन बनाना है, आपके पास सही अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, या ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। एब्सोल्युटली, तो जिस तरह से आप डिसीजन बनाते हो वो आपकी वैल्यू को क्रिएट करता है श्योर, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो एब्सोल्युटली, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो Absolutely. अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं हैबिट्स में, तो श्योर, यस। तुम्हारे पास कोई सवाल है मेरे लिए? यस। सो अभी आप बता रहे थे ना चीज़ों के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, राइट? राइट। We were very lucky, first of all. Right. You and I, Sukhmani, and Many more. जितने लोग नाम से I can't remember all the names, but रमेश, मंगल, रमेश भैया, मंगल भैया, प्रदीप भैया, राइट, we were few in billions, राइट, right? So we were, see, of course we worked hard. मैं हमेशा कहता हूँ हमने मेहनत करी है, but damn, it was a luck. राइट, It was sheer luck that God chose us to be at certain points. राइट, है ना? मतलब see, if I hadn't come to Delhi 6.5 years ago, almost 7 years ago, right? And if I hadn't met him, meeting him was a luck to me, right? Then going to Manzil, going to LBL was a luck to me. Meeting people there was a luck to me, right? To me, the definition of luck is being at the right place with the right people. right. And sorry, can I add Sure. something in this? Sure. If you remember, जब ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस आई थी, Yeah. यू आर द पर्सन गाइस, ये इंसान क्या कहता है, एप्लीकेशन की डेडलाइन है कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, ठीक है? बिकॉज होता है सम ऑर्गेनाइजेशंस, उनका खुद का कुछ डेडलाइन होता है, सो दैट दे कैन प्रिपेयर योर एप्लीकेशन टू सेंड इट Yeah. आउट। तो रात को ये इंसान मुझसे कहता है कि आई डोंट वांट टू अप्लाई, I just want to give up. Don't I tell me that. I still remember on stage. I'm sorry. I know. So सीढ़ियों पे बैठ के कहता है कि I don't want to apply. Then I simply asked him like, why? What happened? He had his own reasons. And देखो, अब किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एड-ऑन्स तो नहीं कर सकते, बट व्हाट आई कैन डू फ्रॉम अ एक्सटर्नल सोर्स, जो मेरे पास होंगी चीज़ें। देन आई आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन कि किस चीज़ की ज़रूरत है? भैया मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे को पता नहीं है एप्लीकेशन कैसे भरते हैं। ऑफ कोर्स आई डिडंट हेल्प इन दैट, बट ही वाज देयर। और बहुत सारी यू हैड सम कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ अलग सी चीज़ें थी, राइट? एंड मैं कहा देख भाई, ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती, लैपटॉप मेरे पास है, तेरे को चाहिए क्या? लैपटॉप मिल सकता है तेरे को रात में। तो लैपटॉप रिसेंटली आई बॉट दैट लैपटॉप, आई स्टिल रिमेंबर दैट। एंड यू नो आई व्हाट, वो जो लैपटॉप मैंने तुमको दिया था ना, आई स्टिल डोंट हैव दैट लैपटॉप। आई हैव गिव अवे टू द पर्सन। एक एनजीओ चलाते हैं बिहार में, एक इंसान है, एंड ही टीचेस बेसिक कंप्यूटर स्किल्स टू द स्टूडेंट्स जो खेतों में काम करते हैं। That's amazing, man. एंड आई वांटेड टू गेट इट बैक द लैपटॉप, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट यू नो व्हाट, सम टाइम इट हैपेंस कि कुछ चीज़ें किस कंट्रीब्यूशन के लिए ही बनी है, तो मैंने वो लैपटॉप कभी नहीं मांगे। देन लेटर आई गॉट टू नो कि उस लैपटॉप से अभी तक 150 बच्चों से ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं। That's impressive. That's amazing. यस, तो वो था। यस, बैक टू द पॉइंट कि यार ये कितना सही चीज़ था ना, कि अगर हमारे पास एक छोटा सा रिसोर्स भी अगर हो तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। देन ही फिल्ड इट आउट हिज एप्लीकेशन, पूरी रात बैठ के। आई स्टिल रिमेंबर ही इज हिम कॉलिंग 3 o'clock in the morning एंड सेइंग कि यार भैया ये सेव नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट, मैंने लिख तो लिया। यू रिमेंबर दैट?
I am surprised how the hell I forgot that. No, Man, no. thank you. Really appreciate Arey, it. no, I mean, no this worries, is no worries. this is is- unbelievable. I mean, Yeah. सो बिकॉज वो लैपटॉप में कुछ अपडेट्स आ गए थे बट एनी कट टू द पॉइंट कि हाँ मतलब ऐसी चीज़ें भी हुई हैं तो यस wow. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं Yeah, I mean, I remember I was so hopeless. राइट I didn't have a laptop, right? And then I reached out to him, and he didn't hesitate even for a second to give me his own laptop, right? क्या And पुरानी बातें कर रहे हैं ना भैया yeah, I mean, it was wonderful, right? And then he said मुझे I didn't even know how to save that और उस चीज़ को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैंने बहुत लोगों को कॉल किया ये PDF में कैसे कन्वर्ट करती है मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी एंड दिस इज़ unimaginable that अभी हम बैठ के यहाँ पे इस चीज़ें बातें कर रहे हैं राइट I कितने mean, साल 6.5 साल के बाद damn this is crazy seriously यस Wow. दुनिया बहुत छोटी है अगर आप बिलीव करो तो है ना और दुनिया बहुत बड़ी भी है अगर आप बिलीव करो तो राइट Yeah. है ना true तो true समटाइम इट्स गुड टू रिफ्लेक्ट और इसी के लिए हम लोग ये पॉडकास्ट बना रहे थे जस्ट टू yeah to give our experience to you so that you can you know think of yourself Yeah. ठीक है कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी टाइम यू नो ऐसा नहीं होता कि आप शुरुआत ना कर सको दिस इज जस्ट आई वांट टू से तो कभी भी मौका मिले शुरुआत करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस है ना yeah डू यू बिलीव इन दैट I believe in that so much because coming from a place that I come from was not easy at all in Right. any sense, right? And working in a company which I did not like much, my manager hated me, my colleagues hated me, and for they had the reason to hate me. They had the reason to not to like me because I didn't have any skill set. But they could have been kinder to teach me. right And so you always have a choice yeah, you always have a Be- choice. be the worst person Yeah, in yeah. someone's life Yeah. or But at the someone's same story. time, I want to say one thing on a record that I'm grateful for the job that I had, frankly speaking. Right. Of course, we have your things with you, but at the same time, I'm grateful that I was given the opportunity to work there because if I wasn't, I wouldn't have been here. As simple as that. But at the same time, when you have the opportunity to be yourself and when you have the chance to follow your dream, don't think twice. You have time. You still have time. I'm 25 and I was 18, right? 19 or 19, I would say. Again, trusting the process is very, very important. You cannot get, as they say, that Rome wasn't built in a day, right? And when I see myself, I see those old videos, old photos, I'm like, wow, man, I've come a long, long way. And that makes me emotional. That makes me feel so, so, so proud of myself, right? And always try to give maximum value. This is, I would tell to our audience, because the more you give, the more you get. I mean, that's the simplest tool of universe that I've heard, right? right For me, there are a lot of English teachers in India, right, who will teach you, right, who you'll pay a lot of money to them, but when it comes to value, still the Indian people are suffering with English problems right now, right? right Why? Because there are some scammers out there who will take a lot of money, but they won't give you a lot of value. So giving the value is very, very important. And as I told you, the last but not the least, surround yourself with the people who can uplift who uplift you, who encourage you. right I know in the beginning it can be very hard because, see, I had two lives. Life one, my job. I was never appreciated for what I did. I was never encouraged to go after my dreams. I was always put down. I was treated as piece of shit. I was told to go and get chai and biscuit from downstairs. I was nothing but a. They called me. They called me. Interesting part, today what you are they're not even close to this They used to kind of tell me go and get the chai. They called me executive, but I was nothing but a, peon. Go get the chai. Go do this shit. Go do that, and I was never appreciated. That was one life. Second life. NGO life. I would go to Prithak. I would meet people like him. I would go to Manzil. I would meet people like Neha Bhabi. I would meet people like Tulsi Didi. I would meet people like Ravi Bhaiya. Then I would go to LBA, Learning by Locals. I would meet people like Pradeep Bhaiya.
Anand Bhaiya. Anand Bhaiya is the man who's helped me so much, who always supported me. Of course, same with Pradeep Bhaiya, who supported me so much. So the second life that I had with the NGO, I have to go and teach and meet with them and tell them this is my dream. Right. And the kind of support that I would get was unimaginable. So life number one that I told you right now, I was pissed. I wanted to give up. I thought I was the worst piece of shit in the world. But the second life that I chose, that I went to, gave me a purpose, Right. gave me reason to smile, Yeah. gave me people. So in the beginning, you will come through a lot of shit. People will put you down. People will treat you like shit. But you have to stay there. You have to keep believing in yourself, and you will find the right people. And Right. once you find the right people, Agree. that's where the life changes. Agree. Right? 100% agree. So I want to say to everybody who treated me like shit, thank you so much. Thank you so much for doing to me what you've done to me. If you hadn't done to me, I wouldn't have been here. I wouldn't have had this rage of proving myself. Thank you so much for treating me that way. I would never forget that. At the same time, I'm grateful that you gave me the chance to work with you. Right. Yeah. Well, thank you very much. Thank you. You know, life is amazing. Yeah. We just have to make the choice. Yeah, absolutely. Even when Sachin was talking about the two lives, the first and second, he made the choice to stay with the second life, Yeah. which is important, right? And that's how, you know, you make your own choices. So yes, I also want to say thank you to the people जिन्होंने you know unconditionally love दिया, प्यार दिया and भरोसा दिया, right? True. And also to those people जो अभी भी जिनको लगता है कि you know ठीक है, you know there are several people who will always try to make you feel down. तो बस थोड़ा सा stay away from those people. Yeah. एक कहावत है नहीं, एक बार की बात थी जब मैं बहुत ही परेशान था, तो मैंने लिखा था कि थका हुआ हूँ, हारा नहीं. सो इफ़ यू गेट दैट, ठीक है, कमेंट में बता देना एक बार, है ना. ऑफ कोर्स यू कैन रेस्ट थक जाने के बाद, लेकिन हारे हुए को तो कोई नहीं दोबारा काम पे लगा सकता ना. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, इतना लंबा पॉडकास्ट देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच सचिन, Thank you so आज का दिन इतना सुंदर बनाने के लिए, Thank you हमारी so much. पुरानी मेमोरीज को याद Thank you, दिलाने man. के लिए. Thank you. थैंक यू वेरी मच, लवली. Thank you बाय बाय guys. पीपल, Take टेक केयर. Bye bye. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जो आपको लगता है कि अभी Yes. यू नो ही और शी हैज़ अ ड्रीम Yeah. एंड दे वांट टू चेंज देयर लाइफ. Yeah. You know, we are not talking about ये ज्ञान वाली बातें. It's just that we are giving our experience, Yeah. right? What do you think, Sachin? Absolutely. So that they can, you know, have at least the add-on to their life and, you know, start working. Absolutely. So bye bye, lovely people. Thank you guys. Take Thank care. you so Bye much. bye. Bye-bye. Bye. Thanks.